गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम मैथ्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के 9th क्लास के अलग अलग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि हम 9th क्लास के मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक साउंड बेस की ज़रूरत पड़ेगी और इस साउंड बेस के लिए हम मैथ्स की 9th क्लास की NCERT की बुक को एज अ बेस फॉर क्वेश्चंस यूज़ करेंगे। तो 9th क्लास की NCERT की बुक में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम हमारा क्या है? नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो तरह के नंबर्स को समझना पड़ेगा। दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? हर वो नंबर जिसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ उसे मैं रैशनल नंबर बोलूँगी। तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? इज 0 अ रैशनल नंबर? यस। कैसे 0 एक रैशनल नंबर कैसे है? क्योंकि 0 को मैं 0/1, 0/2 इस तरह से मैं 0/50 अलग अलग फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यस, 0 एक रैशनल नंबर है। अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ नंबर आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं देखते हैं। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि मेरे ज़्यादातर वो नंबर हमारे जो कि रूट में होते हैं और रूट से बाहर वो होल की वैल्यू में नहीं आ सकते, जैसे कि हमारा √3, √7, √8 और सो ऑन। अब हम आते हैं हमारी NCERT 1.1 के पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा कि 3 और 4 के बीच में आप 6 रैशनल नंबर को बताइए। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर को बताने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे आसान, मैं इसको इस तरह से डेसिमल फॉर्म में लिख सकती हूँ। कोई भी 6 नंबर मैं लिख सकती हूँ जब तक कि वो 4 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये मेरे 6 से ज़्यादा आ रहे हैं। पहला तरीका जो कि बहुत आसान था। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके को करने के लिए हम पहले 3 और 4 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, 3/1 और 4/1। इस मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। बाई चांस इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी इक्वल है और मुझे इसके बीच के 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने 6 का नेक्स्ट नंबर लिया 7। 3/1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करा, 4/1 को भी किया। अब मेरा ये हो गया 21/7 और 28/7। अब मेरे डिनोमिनेटर इक्वल हैं। 21 और 28 के बीच में मैं अपने 6 नंबर लिख सकती हूँ जो कि होंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल करके दिया गया था। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। तो मान लीजिए अब कोई भी 2 फ्रैक्शनल नंबर ले लो जो कि हमारे अनइक्वल डिनोमिनेटर के हों। जैसे कि मैंने ले लिया 4/3 और यहाँ पर मैंने ले लिया 5/8। अब मेरा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का मैथ्स में हमारा एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो LCM करने का एक और तरीका जो हमारा सबसे आसान तरीका हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि 4/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करें और 5/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा।
अब मेरा ये नंबर हो गया 32/24, 15/24। तो अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारे सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल हुए हैं। कभी कभी इस तरह के डिनोमिनेटर्स के बीच में हम 6 नंबर्स या इससे ज़्यादा के नंबर लिख सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में 15 और 32 के बीच के आप 6 नंबर लिख सकते हो। तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि 16/24, 17/24, 18/24, 19/24, 20/24 और 21/24 कोई से भी ये नंबर लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी हमारे दो नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर हमसे पूछे हैं वो रैशनल नंबर नहीं निकल रहे होते। तो इसके लिए हम वही तरीका यूज़ करते हैं जो कि करते आए हैं। जैसे कि दोनों का डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर लिया। अब मान लीजिए मुझे इसके बीच के 7 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 7 का नेक्स्ट नंबर आया 8। तो मैंने इसको भी ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करा। ये हो गया। और ये हो गया मेरा। अब इसके बीच के कोई भी 8 नंबर जो आप चाहें वो इनके बीच के नंबर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का तरीका कब था? जब हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव थे। अगर हमारा एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो तो हम दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर को कैसे निकालेंगे? तो आइए चलते हैं। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है जिसमें मुझे एक नंबर दिया है -2/3 और एक नंबर मुझे दिया गया है +4/5। तो एक नंबर मेरा नेगेटिव है और एक नंबर मेरा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को इक्वल करूँगी। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं इसे 5 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये मेरा हो गया -10/15 और ये मेरा हो गया 12/15। अब मान लीजिए मुझे इसके बीच के 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इनके बीच में मेरे 10 रैशनल नंबर आराम से आ रहे हैं। मुझे -10 से 12 के बीच के नंबर लेने हैं। आपको ध्यान रखना है कि माइनस में अगर हमें बड़ी डिजिट्स निकालनी है तो रूल उल्टा चलता है। जैसे -10/15 से बड़ा नंबर होगा -9/15, 8/15 और ऐसे मैं 12/15 तक के बीच के कोई भी 10 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ। अब आप कहेंगे इसमें आपने 10 का अगला नंबर 11 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, अगर आप चाहें तो 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी क्वेश्चन ठीक रहेगा और वो गलत नहीं होगा। तो मान लीजिए मैंने इसको नहीं किया, जो कि ठीक था, ये भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको 11 और इसको भी 11, इसको भी 11 और इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करा। मेरा हो गया अब मैं इसके बीच के कोई भी 10 नंबर लिख सकती हूँ। तो नॉर्मली जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो आपका आंसर बुक के पीछे के आंसर से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बुक के लिए अलग अलग तरीका यूज़ किया गया होगा। तो आप इस तरीके से दो नंबर के बीच के कितने भी नंबर ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। अब हमारा आता है कि आप बताइए कि हमारे नंबर सिस्टम में हमारा अगला टॉपिक आता है डेसिमल एक्सपेंशन, कि कोई भी हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के लिए अब हम अपने क्वेश्चन के अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे उन्होंने कहा कि विदाउट डिवीजन आप बताएं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब क्योंकि विदाउट डिवीजन कहा गया है तो आप इसको डिवाइड कर नहीं निकाल सकते। आप इसको कैसे करेंगे? आप इसका डिनोमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे मैंने 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। मैंने जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो मेरे प्राइम फैक्टर्स बने कौन कौन से? मेरे ये प्राइम फैक्टर बने 2, 2, 2, 5 और 5।
जब हम किसी भी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर है वो ईदर 2 हो और 5 हो या बोथ हो, तो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 ऐसा प्राइम नंबर यूज हुए हैं, तो ये कौन सा हमारा फ्रैक्शन हुआ? ये हमारा हुआ टर्मिनेटिंग। अब आप कहेंगे कि देखें कि कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब हम क्वेश्चन के दूसरे उस पर चलते हैं। तो देखिए कैसे होगा वो। मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है 1/11। अब 11 itself इज अ प्राइम नंबर। 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती। 11 इज अ प्राइम नंबर और 11 2 और 5 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझे मेरी बात को? अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें एक मिक्स नंबर दिया गया और वो मिक्स नंबर हमारा है 4:1/8। लिखें 4:1/8। सबसे पहले इस मिक्स नंबर को आप खोल लें। मिक्स नंबर को मैंने खोला तो मेरा ये हो गया 33/8। अब मैं 8 यानी कि डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी और ये प्राइम नंबर मेरे कौन सा नंबर आया? सिर्फ 2। as 2 is the only prime number, prime factor of denominator. So it is a terminating number. समझे स्टूडेंट्स? अब मान लीजिए मैं अगला नंबर लेती हूँ। मान लीजिए मेरा अगला नंबर है 3/13। मैं इसे रब कर रही हूँ। 3/13। 13 itself is a prime number. 13 एक प्राइम नंबर है। ये 2 और 5 की टेबल में नहीं आता, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझे बच्चों? अब मान लीजिए मैं एक नंबर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए 289। तो मेरा नंबर है 14/289। 289 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। मैंने 289 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। 17 जा 289। डिनोमिनेटर में हमारा 2 और 5 दोनों में से कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब ये मेरा कौन सा हुआ? ये मेरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब मान लीजिए मैं एक नंबर ले रही हूँ जो कि है मेरा, जिसमें कि डिनोमिनेटर में है मेरा 60। 5/60। मैंने 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। 2 30 15 3 5। अब आप देखिए कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 3 और 5, लेकिन ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। हालांकि 2 और 5, 2 और 5 इसके फैक्टर हैं, फिर भी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर में 3 भी शामिल है। और हमारी डेसिमल को टर्मिनेटिंग करने की पहली कैटेगरी क्या है? पहली और आखिरी कि दैट शुड डिनोमिनेटर शुड बी फैक्टर ऑफ ईदर 2, 5 और बोथ,
as there is another factor called 3, so it is a non-terminating decimal. अब हम इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक दो और एग्जाम्पल यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 329/400, 329/400, तो मैंने 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। मैंने, अब आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो उसके फैक्टर क्या क्या है, सिर्फ 2 और 5। As denominator has only 2 or 5 or both has a factor, so it is a terminating decimal. मेरी बात को अच्छे से समझे। इस तरह से हम डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कंसेप्ट को समझते हैं और करते हैं। आज की क्लास यहीं पर रुकती है। कल के लिए, आगे के लिए कल मिलेंगे। शुभ रात्रि।